इसमें कौन से आते हैं? सबसे प्राचीन, यानी सबसे पहले जो धरती पर जीव आए, सबसे प्राचीन, सरल, यानी इनके शरीर के अंदर ज्यादा जटिलता नहीं है, पूरा शरीर इनका सरल संरचना है, प्राचीन, सरल, और क्या है ये? प्रोकैरियोटिक है। जीव होते हैं। ठीक है ना, दोनों ही तरह के जीव होते हैं इसमें। स्वपोषी कौन से? जो भोजन अपना खुद बना लेते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया है यानी नील हरित शैवाल है, ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? क्या होता है इनके पास? प्रोटीन होता है, इसलिए बना लेते हैं। बहुत अच्छा। और तो कितना पढ़ेगा? हाँ बोलिए। नील हरित शैवाल अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्यों? खड़ा क्या? तो जीवाणु के जब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार के। और कैसे उसको हमने नाम दिया? उसके नाम के उसके आकार के आधार पर उसको हमने नाम दे दिया। ठीक है, चलिए आगे अब इसमें देखेंगे हम। या तो ये अकेले अकेले मिलते हैं, या तो इनका क्या मिलता है? पूरा समूह मिलता है। यानी ये दोनों तरीके से रहते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो एकांकी होते हैं, यानी अकेले निवास करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो झुंड में निवास करते हैं। तो इसी तरीके से जीवाणुओं में कुछ जीवाणु एकांकी अकेले निवास करते हैं, और कुछ जीवाणु जो होते हैं वो समूह में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्या होते हैं? एक कोशिका होते हैं। क्या होते हैं ये? एक कोशिका होते हैं। कोशिका भीति पाई जाती है इनमें। कोशिका भीति पाई जाती है। कोशिका भीति क्या होता है? कोशिका झिल्ली के पहले एक पूरा लेयर होता है, ठीक है ना, जो कोशिका को सुरक्षित रखता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? कोशिका भीति बोल देते हैं। ठीक है, तो एक कोशिका होती है यूकैरियोटिक, ठीक है ना। प्रोटिस्टा किस में आता था? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में मोनरा आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जलीय, यानी जल में रहने वाले जीव। जलीय, एक कोशिका, एक कोशिका के बने हुए हैं। सरल, ठीक है ना, व यूकैरियोटिक। जलीय, एक कोशिका, सरल व यूकैरियोटिक जीव है। अभी मैंने बताया था सीलिया, सीलिया नाम आ गया ना।
या किसका यूज करता है ये? फ्लैजिला का प्रयोग करता है। मूवमेंट करने के लिए सीलिया या फ्लैजिला का प्रयोग करता है। कुछ स्वयंपोषी होते हैं और कुछ परपोषी, ये दोनों ही तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्वयं पोषी व परपोषी। स्वयंपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वयंपोषी कौन होंगे? जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अच्छा, इसमें याद रखना कि जो परपोषी जीव होते हैं ना, परपोषी जीव या तो क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, या फिर क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं। दोनों पता है क्या होते हैं? परजीवी कौन से होते हैं? स्वपोषी, प्रोटिस्टा का बात कर रहा हूं मैं। प्रोटिस्टा कौन से जीव? एक कोशिका वाले जीव। तो इसमें लिखोगे कौन कौन से आ गए? शैवाल, डाइटम, युगलीना, युगलीना, ये हमारे स्वपोषी प्रोटिस्टा है। यानी ऐसे प्रोटिस्टा जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इनके पास। इसके बाद परपोषी में लिखो, परपोषी प्रोटिस्टा कौन से है? परपोषी प्रोटिस्टा बताइए जल्दी जल्दी। स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स। ठीक है ना? ये सारे आ गए परपोषी में। तो हम लिखेंगे प्रोटोजोअन्स में कौन कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा मुख्य, हमें देखेंगे अमीबा, और दूसरा हम लिखेंगे पैरामीशियम। ये क्या है हमारे? ये है मुख्य। कैसे लिखोगे? यही लिख देते हैं, मुख्य प्रोटोजोआ। ये दो है, मुख्य प्रोटोजोआ है। इन दोनों को भी आपको प्रैक्टिकल में बनाना है। हाँ, अमीबा को और पैरामीशियम को। हाँ, पेज पलट मिल जाएगा। इन दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये अपना भोजन जो है निगलते हैं। अब देख लो, एक कोशिका का जीव है, ना मुंह है ना कुछ है, और फिर भी ये भोजन को निगलते हैं। अगले पेज पर 46 पेज पर मिला नहीं, सामने तो है। युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, तीनों तो दिया हुआ है। हाँ, ये सारे प्रोटोजोआ है। युगलीना जो है वह स्वपोषी प्रोटिस्टा
अब हो गया यहाँ तक। चलो फंजाई, अगला जगत हम लिखेंगे फंजाई। क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? अब फंजाई जो है एक कोशिका जीव नहीं है, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव है। क्या लिखोगे? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और ये क्या करते हैं? यूकैरियोटिक क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल रहित जीव है। याद करो मैंने बताया था कि जब 4 जगत बने थे, है ना, तब उस समय समस्या आ गया था। एक ऐसा जीव जो जीव था तो प्लांटी जैसा, प्लांट जैसा, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उसके पास क्या नहीं था? क्लोरोफिल नहीं था। तब उसको एक अलग जगत में रख दिया गया और उसका नाम रख दिया गया फंजाई, फंगस, फंगी। ठीक है ना? तो ये वही जगत है ये। तो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए बोला गया क्लोरोफिल रहित है। हरित नहीं, रहित। क्लोरोफिल हरित लिख रहा है, रहित मतलब के बिना, क्लोरोफिल के बिना का ये जीव है। अच्छा ये क्या हो सकते हैं? इनमें क्या है? इनमें कोशिका भीति होती है। जैसे पौधों के अंदर कोशिका भीति होती है, वैसे ही इसमें भी कोशिका भीति होती है। ये परजीवी, सहजीवी और मृत जीवी होते हैं। कई तरह के हो सकते हैं। ये परजीवी, सहजीवी या मृत जीवी हो सकते हैं। ठीक है ना? परजीवी दूसरे से अपना भरण पोषण करेंगे। सहजीवी मैंने अभी बताया था, परजीवी और सहजीवी में अंतर बताया था ना, फिर से सुन लो एक बार। परजीवी कौन होते हैं? जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं भोजन प्राप्त करने के क्रम में। सहजीवी कौन होते हैं? जो साथ में रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं रहने से। ऐसे जीवों को सहजीवी कहा जाता है। और मृत जीवी वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं? मरे हुए चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये जो फंजाई होता है ये तीनों तरह का हो सकता है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं हम इनकी शरीर की रचना। फंजाई के शरीर की रचना हमें अब यहाँ समझना है। तुम 3 घंटा की कितना पढ़ के आते हो, तब तो तुम्हारा ऐसा वो नहीं रहता।